राजस्थान कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ की बड़ी आबादी खेती और पशुपालन पर निर्भर है। खेती की बढ़ती लागत और संसाधनों की चुनौतियों के बीच भाजपा किसान मोर्चा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। ये रिपोर्ट आप देखिए। राजस्थान की राजनीति और अर्थव्यवस्था में किसान हमेशा केंद्र में रहा है। प्रदेश की सियासत में 1952 के चुनावों से ही किसान राजनीतिक ताकत रहा है। देश के प्रखर किसान नेता राजस्थान की धरती से निकले। यही कारण है कि कोई भी सियासी दल राजस्थान की सियासत में बगैर किसान को साधे कोई रणनीति नहीं बनाता। पीएम मोदी के विजन को अपनाते हुए बीजेपी किसान मोर्चा ने प्राकृतिक खेती की अलग जगाई है। भाजपा किसान मोर्चा प्राकृतिक खेती को लेकर प्रदेश भर में जागरूकता अभियान चला रहा है। 12 जून को जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय किसान कार्यशाला में हजारों किसान भाग लेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर और किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष कैलाश चौधरी मौजूद रहेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि हम आने वाले कल में किसान की लागत को कम करें और एक शुद्ध आहार प्रत्येक व्यक्ति को मिले। आज पेस्टिसाइड और यूरिया डीएपी की वजह से किसान जमीन हमारी बंजर होती जा रही है। जो उर्वरता उस जमीन की होनी चाहिए उसमें कमी होती जा रही है। आज प्रधानमंत्री जी ने किसानों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए कृषि का बजट है वो भी 1,25,000 करोड़ से अधिक कर दिया, लगभग 6 गुना बढ़ाया है। तो किसान को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए और आम व्यक्ति को कैसे हम शुद्ध आहार दे सकें, इसके लिए प्राकृतिक खेती के ऊपर हमारा प्रधानमंत्री जी का विशेष बल है। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कैलाश चौधरी ने प्राकृतिक खेती का मकसद बताया कि खेती की लागत कम करना, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना, रसायन मुक्त खाद्यान्न उत्पादन, जल संरक्षण को बढ़ावा देना, किसानों की आय में वृद्धि करना, पर्यावरण मानव स्वास्थ्य की रक्षा करना है। कैलाश चौधरी ने प्राकृतिक खेती के पीछे भाजपा की रणनीति बताते हुए कहा कि भाजपा किसान मोर्चा प्रशिक्षण शिविरों और विभिन्न राज्यों में बड़े स्तर पर किसान कार्यशालाएं कर रहा है। गौ आधारित खेती पर जोर दिया जा रहा है। देसी गाय आधारित खेती मॉडल को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों को सफल उदाहरण दिखाकर प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। गांव-गांव जाकर किसानों से संवाद कर रहा है। प्राकृतिक खेती को आत्मनिर्भर कृषि और विकसित भारत के विजन से जोड़ते हुए इसे किसानों के लिए एक टिकाऊ और लाभकारी मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। कार्यक्रम में प्राकृतिक और जैविक खेती के विशेषज्ञ माने जाने वाले गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत किसानों को प्राकृतिक खेती के फायदे बताएंगे। प्राकृतिक खेती ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और बाहरी इनपुट पर निर्भरता कम या समाप्त कर स्थानीय और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से गाय आधारित कृषि मॉडल को बढ़ावा दिया जाता है, जिसमें गोबर, गोमूत्र, जीवामृत, बीजामृत और मल्चिंग जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कुछ वर्षों से प्राकृतिक खेती को कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में प्रचारित कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और जागरूकता कार्यक्रमों से जोड़ने की पहल की है। पूरे राजस्थान के अंदर किसान मोर्चा के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में हम आने वाले समय के अंदर सभी नीचे गांवों तक जाकर किसानों को जागरूक करने का काम करेंगे कि हमें गो आधारित खेती यानी कि प्राकृतिक खेती हमें करनी चाहिए, जिससे कि हम अपनी धरती माँ को बंजर होने से बचा सकें। तो इसके लिए किसान मोर्चा के माध्यम से हम पूरे प्रदेश भर के अंदर नीचे गांव तक जाकर हम किसानों को जागरूक करने का काम करेंगे और इसका शुरुआत 12 तारीख को जयपुर के एसएमएस स्टेडियम से हम शुरू करने जा रहे हैं। राजस्थान में कृषि को लेकर विषम परिस्थितियां रहती है। ऐसे में किसानों के सामने भी संकट रहता है कि आखिर कैसे प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को अपनाया जाए। किसान मोर्चा अपनी पहल कर रहा है, लेकिन सरकार को भी इस और आगे आकर किसानों को आर्थिक मदद करनी होगी, तभी
राजस्थान का किसान प्राकृतिक खेती को पूरी तरह अपना पाएगा और जो जहर बाज़ार में बिक रहा है, जिसे आम जन खा रहे हैं, उससे आम लोगों को निजात मिलेगी और सरकार का भी किसान और आम जन के बीच में सकारात्मक संदेश जाएगा। कैमरा जर्नलिस्ट विनोद पुरी गोस्वामी के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।